आज हम पढ़ेंगे बहुलक के बारे में, है ना। तो बहुलक को जानने से पहले हम उसके प्रस्तावना को जान लेते हैं ना कि बहुलक है क्या, है ना। भूइष्ठक, है ना। बहुलक को क्या बोला जाता है? भूइष्ठक। भूइष्ठक या बहुलक वह मूल्य है ना, मूल्य है जिसका प्रयोग, है ना, ध्यान से सुनना, जिसका प्रयोग समंक माला में सबसे अधिक बार होता है ना। समंक माला जानते हो आप लोग, है ना, जो यानी है चार्ट एक रहता है ना, अंकों की चार्ट एक होता है जिसमें सबसे अधिक बार, है ना, प्रयोग होता है, उसे बहुलक, है ना, कहा जाता है, में सबसे अधिक बार होता है। अथवा जिसकी आवृत्ति, है ना, जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है ना, जैसे मान ले 12 13, है ना, जानते हैं जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है। मान ले जाए हम लोग, है ना, 10 अंकों का, है ना, एक श्रेणी, एक वो बनाया, चार्ट बनाया है ना, क्रमांक पहले, उसके बाद 10 10, है ना, 10 अंकों का। तो उसमें है क्या है? सौ है, 200 है, फिर 100 है, 300 है, 400 है, फिर 100 है। तो ऐसे तो 100 का माल, है ना, 100 अधिक बार, सबसे अधिक बार आया तो वो क्या होगा? बहुलक, है ना। तो ध्यान से सुनना आप लोग, है ना। तो बहुलक किस प्रकार से, है ना, इसलिए इसे बहुलक भी कहा जाता है ना, या बहुलक कहा जाता है। सरल शब्दों में इसका अर्थ अधिकतम प्रयोग, है ना, ध्यान से सुनना। सरल शब्दों में इसका अर्थ अधिकतम प्रयोग अर्थात सर्वाधिक फैशन अथवा रिवाज से है ना। कहने का तात्पर्य ये यही है कि बहुलक का प्रयोग सबसे अधिक बार होता है ना, सबसे अधिक बार, है ना। आगे पढ़ेंगे हम बहुलक की परिभाषा, है ना, बहुलक की परिभाषा क्या क्या है ना। क्राफ्टन एवं काउडन के अनुसार, है ना, किसी वितरण, है ना, ध्यान से सुनना, किसी वितरण का वह मूल्य, है ना, किसी वितरण का वह मूल्य बहुलक कहलाता है जिसके चारों ओर श्रेणी की इकाइयाँ अधिक से अधिक केंद्रित होती है ना, सबसे ज़्यादा, है ना, जिसका प्रयोग सबसे अधिक होता है वह बहुलक कहलाता है। अगला है जीजेक, है ना, जीजेक विद्वान का नाम है। जीजेक के अनुसार बहुलक वह मूल्य है, बहुलक वह मूल्य है जो पदों की श्रेणी अथवा, है ना, जो पदों की श्रेणी अथवा समूह में सबसे अधिक बार आता है ना। ध्यान से सुनना, बहुलक वह मूल्य है जो पदों की श्रेणी अथवा समूह में, है ना, सबसे अधिक बार आता है ना। जो यानी मैं अभी बताया जस्ट आप लोग को, है ना, जब समझा रहा था, तो एक, है ना, एक अंकों की एक श्रेणी है ना, शब्दों की श्रेणी है या अंकों की श्रेणी है, उसमें जो शब्द, है ना, या जो अंक, है ना, सबसे अधिक बार आएगा वो क्या होगा? हमारा बहुलक होगा, है ना। तथा जिसके चारों अधिक घनत्व के पदों का वितरण रहता है ना, जिसके चारों ओर अधिक घनत्व का पदों का वितरण होता है वो क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। अगला है विद्वान है गिलफोर्ड, है ना, गिलफोर्ड के अनुसार, गिलफोर्ड बहुलक माप के पैमाने पर वह बिंदु है ना, बहुलक माप के पैमाने पर, है ना, वह बिंदु है जहाँ की एक वितरण में सर्वाधिक आवृत्ति होती है, जिसके यानी एक वितरण में, है ना, जो जिसकी एक सारणी में सबसे सबसे अधिक आवृत्ति होती है वो क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है ना। अगला है डॉक्टर चतुर्वेदी के अनुसार, है ना, क्या कह रहे हैं चतुर्वेदी महोदय, है ना, बहुलक, बहुलक चल का वह आकार है ना, जो सर्वाधिक बार आया है या सर्वाधिक आवृत्ति का बिंदु या सर्वाधिक घनत्व का बिंदु कहकर परिभाषित किया जाता है। किसी श्रृंखला में, है ना, किसी आवृत्ति या श्रृंखला में बहुलक उस पद का वह मूल्य है जो कि सबसे अधिक विशिष्ट या सामान्य है ना, है ना। इस प्रकार से उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि, है ना, बहुलक सर्वाधिक घनत्व की स्थिति, सर्वाधिक बार प्रयोग किए जाने वाले पद का मूल्यों के अधिकतम घनत्व की स्थिति, केंद्रीकरण बिंदु को बिंदु है, सॉरी, केंद्रीकृत करण बिंदु है
बहुलक के चारों ओर सर्वाधिक पदों का जमाव होता है ना। तो आज पढ़े हम बहुलक की परिभाषा, है ना। जैसे हम, है ना, उदाहरण देखते हैं। यदि किसी परीक्षा में, है ना, ध्यान से देखना या सुनना, यदि किसी परीक्षा में 10 छात्रों की क्रमशः, है ना, या 10 छात्रों को क्रमशः 70, 90, 70, है ना, ध्यान से देखना या सुनना, है ना, 70, 90, 70, 50, 80, 20, 70, 60, 60 अंक प्राप्त हुए हो तो 70 बहुलक कहलाएगा, है ना। देखिए ना, दिख भी रहा है इसमें, है ना, 70, है ना, 70, 70, है ना। 70 कितने बार आया है? 1, 2, 3 बार, है ना, 3 बार आया है और बाकी कम कम आया है ना। तो ये 3 बार अधिक आया है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। यह इसे प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या सबसे अधिक है ना। आगे पढ़ेंगे हम बहुलक की क्या क्या विशेषताएं है ना।